राधे राधे दोस्तों। कोई व्रत करें या ना करें पर अक्षय तृतीया पर जरूर करें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अक्षय तृतीया का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप लोगों ने अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जरूर सुनी होंगी, पर उसमें से एक सबसे बड़ी बात यह आपने जरूर सुनी होगी कि अक्षय तृतीया पर हम लोगों को सोना जरूर खरीदना चाहिए। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। पर जो लोग सोना नहीं खरीद पाते हैं, भाई उन लोगों को इस दिन क्या खरीदना चाहिए? क्या सिर्फ सोना ही इस दिन खरीदा जाता है? क्या सोना खरीदना ही इस दिन शुभ होता है? और क्या इस दिन सोना खरीदने से ही हमें लाभ प्राप्त होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोना अगर आप लोग खरीद सकते हो, बिल्कुल अच्छी बात है, आप खरीदो। पर अगर नहीं खरीद सकते तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो चीजें बताने वाले हैं जो कि अगर आप लोगों ने अक्षय तृतीया के दिन कर लिए तो आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में धन की संपदा जो है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। देखो, इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ रही है वो 30 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है। और अक्षय तृतीया दोस्तों जो पड़ती है वो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा कि अक्षय तृतीया पर हमें सोना बहुत खरीदना बहुत ज्यादा शुभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अक्षय तृतीया का मतलब समझ लो। देखो, यहाँ पर तृतीया तो सभी लोग जानते हैं कि तीसरी जो तिथि रहती है, तृतीया का मतलब वो होता है, ठीक है। पर अक्षय का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अक्षय का मतलब वो होता है कि जो चीज कभी समाप्त ना हो, है ना। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप किसी चीज का अक्षय पाना चाहते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज पाना चाहते हैं जो आपके जीवन में कभी समाप्त ना हो, तो वो चीज आप लोग इस दिन खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, उसका दान पुण्य कर सकते हैं। तो वो चीज आपकी कभी समाप्त नहीं होती है। अक्षय तृतीया का यही मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, क्योंकि ये गलतियों से जो है हमें हमारे अक्षय तृतीया का जो फल है वो नहीं मिलता है। देखो, सबसे पहली चीज, अक्षय तृतीया के दिन आपको अगर जैसे आप कहीं बाहर निकले, आपको कोई दान पुण्य करता हुआ दिख रहा है, तो आपको अपने हाथ फैलाने के लिए वहां पर नहीं पहुंच जाना है। आप सक्षम हैं, आप सब कुछ ले सकते हैं। कहीं भंडारा चल रहा है तो भाई आपको अक्षय तृतीया के दिन तो नहीं जाना चाहिए। हालांकि मना कुछ नहीं है, पर आपको उस दिन नहीं जाना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो आपको उस दिन खुद दान पुण्य करना चाहिए, पर किसी के यहाँ जाकर नहीं खाना चाहिए, किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। अक्षय तृतीया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर आप इस दिन किसी को पानी भी पिला रहे हो ना, तो वो भी दान पुण्य का यहाँ पर महत्व बन जाता है। इसीलिए आप कोशिश करना कि अक्षय तृतीया के दिन आप किसी और के घर जाकर खाना ना खाओ, किसी और के घर जाकर भोजन ना करो, दुकानों पर जाकर भोजन ना करो, दुकानों पर जाकर नाश्ता वगैरह ना करो। जो करना है अपने ही घर पर भगवान को भोग लगाकर करो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप और दिनों में कहीं पर भी खाना खाओ, कहीं पर भी नाश्ता करो, होटल में जाओ खाओ, कोई परेशानी नहीं। पर अक्षय तृतीया के दिन अगर आप ऐसा करोगे तो भाई इससे आपको ही जो है नुकसान होगा। इससे आपके ही घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा कभी नहीं बरसेगी, ठीक है। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो कार्य किया जाता है उसका बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है, ठीक है। और अक्षय तृतीया का दिन इतना ज़्यादा शुभ होता है कि इस दिन आपको कोई शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। सुबह से लेकर रात तक जो अक्षय तृतीया का दिन रहता है, भाई इस समय में आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और जिस काम की आप इस दिन शुरुआत करेंगे वो काम आपका कभी बंद नहीं होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आप लोग जो है यहाँ पर अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं तो कोशिश किया कीजिए कि वो सुबह से लेकर आप शाम होने से पहले पहले शुरू कर दें। हालांकि रात में भी उस काम को शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश किया कीजिए कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप किसी काम को कर रहे हो, कोई शुभ या मांगलिक कार्य शुरू कर रहे हो, क्योंकि ये अक्षय तृतीया है उस दिन, तो सुबह से लेकर शाम होने से पहले पहले तक का जो समय रहता है, इस बीच में आप अपने उस काम की शुरुआत कर दिया करो। चाहे दुकान खोल रहे हो, चाहे कोई भी मंगल कार्य कर रहे हो, चाहे कोई भी कार्य हो आपको, है ना, तो शाम होने से पहले पहले कर लिया करो। बाकी किसी कारणवश लेट हो जाओ तो फिर शाम को या रात को भी आप अपना वह कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आपने देखा भी होगा कि विवाह बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इस दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं रहती है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हो, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो है विवाह भी है। इस दिन शादी विवाह बहुत होते हैं, वो भी बिना मुहूर्त देखे हुए। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप कुछ मत देखो, इस दिन कोई काम आपको करना है आप बिना मुहूर्त के कर सकते हो। और जिस समय में आप अक्षय तृतीया के दिन अपना वो कार्य करोगे, वही आपके लिए शुभ मुहूर्त बन जाएगा और वही कार्य आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं सोने के बारे में। अक्सर लोगों के मुंह से आपने कहते हुए सुना होगा कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदो, सोना खरीदने से बहुत कुछ होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखो, हमने आपको बताया कि अक्षय का मतलब क्या होता है, कभी ना समाप्त होने वाली चीज, है ना। तो अक्षय तृतीया के दिन आप अगर कोई चीज खरीद रहे हो, कोई कीमती चीज खरीद रहे हो, तो उस चीज की कमी आपके पास कभी नहीं होने वाली, क्योंकि आप उसे अक्षय तृतीया के दिन खरीद रहे हो। तो अक्षय तृतीया के दिन इसलिए ज्यादातर लोग आपसे कहते हैं कि भाई सोना खरीदो, है ना। तो उसका यही कारण है। तो भाई अगर आप लोग सोना खरीद सकते हो तो बिल्कुल
खरीदो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन भले कम से कम छोटे से छोटी चीज़ भी अगर सोने की खरीद रहे हो तो वो चल जाएगी, ठीक है? पर अगर आप लोग सोना नहीं खरीद रहे हो, सोना नहीं खरीद सकते, तो उसकी जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो? देखो, अगर सोना खरीद भी रहे हो ना, तो एक छोटी-सी लौंग भी ले सकते हो, है ना? जो नाक में पहनते हैं, वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बड़ा-सा आपको हार लेना पड़ेगा, बड़ी-सी कोई सोने की चीज़ लेकर आनी पड़ेगी, नहीं। सोना खरीदने का मतलब इस दिन ये है कि छोटे से छोटा भाग भी अगर आप लोग इस दिन सोने का अपने घर में ला रहे हो, तो वो आपके घर में कभी सोने की कमी नहीं होने देगा। हमेशा आपके घर में धन मतलब बरकत जो है, वो बनी रहेगी, धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी, ठीक है? इसके बाद में अगर आपके पास सोना नहीं है, आप सोना नहीं खरीद पा रहे हो, तो इस दिन आप लोग क्या कर सकते हो? दान पुण्य कर सकते हो। दान पुण्य में भी ऐसा नहीं कि आप पैसे दान पुण्य कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है करना है कर सकते हो, पर दान पुण्य इस दिन किस तरीके करना चाहिए? दान पुण्य इस दिन इस तरीके करना चाहिए कि भई आप किसी की मदद कर रहे हो। आप किसी को वो चीज़ दे रहे हो जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भले पैसों की वो ज़रूरत ना हो, आपके शरीर की कोई ज़रूरत हो, आपके बल की कोई ज़रूरत हो किसी को, तो आप किसी भी तरह की इस दिन अगर किसी की मदद कर रहे हो, तो उसका पुण्य फल आपको हमेशा मिलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए तो हमने आपसे शुरू में ही कहा कि इस दिन का फल, इस दिन का पुण्य फल, इस दिन किया गया कोई भी कार्य का जो फल होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है और हमें वो फल मिलता रहता है, ठीक है? तो भाई अक्षय तृतीया के दिन आप लोग जो है ज़रूर मतलब कोई भी दान पुण्य ज़रूर करना, चाहे किसी को पानी पिलाना, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो भाई किसी को पानी पिला देना, किसी को जूस पिला देना। हम तो कह रहे हैं ₹1 का भी अगर इस दिन दान कर रहे हो, तो वो दान आपके लिए बहुत बड़ा दान हो जाएगा, ठीक है? पर पूरे मन और विश्वास से वह दान कीजिएगा, ठीक है? और दिखावा करके वह दान मत कीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने कोई दान किया और उसको अपने किसी रिश्तेदार को बता दिया, किसी को भी बता दिया, तो आपके उस दान पुण्य का जो फल है वो आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कोई भी अगर आप दान पुण्य कर रहे हो, कोई भी शुभ या मतलब अच्छा काम कर रहे हो, तो उसे बिना बताए करो, है ना? ताकि किसी के अंदर ये भाव ना आए कि भई ये तो सारे कार्य बता-बता कर रहा है। तो भई किसी को बिना बताए आपको इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों इस दिन जो है यहाँ पर आप लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो है ना, सुबह जल्दी उठकर आप लोगों को स्नान वगैरह करके इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजन करनी चाहिए, है ना? अब देखो, इस दिन अगर आप कोई चीज़ खरीद कर लेकर आ रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि उसे सीधा इस्तेमाल नहीं करना है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी चीज़ आप लोग लेकर आओ, किसी को भी दान पुण्य करो, तो भगवान माता मतलब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए करना है। और अगर घर घर में कोई कीमती वस्तु लेकर आ रहे हो, सोना वगैरह कोई भी चीज़, तो भई वह जो चीज़ है सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के चरणों में रखना है, उनसे प्रार्थना करना है, उसके बाद फिर जो है आपको अपने लिए इस्तेमाल करना है। पर पहले लाकर भगवान के मंदिर में, जहाँ पर भी आपके घर में भगवान विराजित हैं, वहाँ पर जाकर वह सोने की जो चीज़ है अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों को लेना है, ठीक है? और हम कह रहे हैं इस दिन अगर आप लोग लेट भी हो जाओ, तो रात में भी खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन पूरा दिन शुभ मुहूर्त रहता है, जिस समय आप लोगों ने सोना खरीदा वही आपके लिए शुभ मुहूर्त बन जाता है, ठीक है? तो भई ये बहुत ही शुभ दिन है, ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं, मौका मिलता है तो भई आप उसको छोड़ा मत करो। अक्षय तृतीया के दिन हम वापस से आपसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य करो जिससे कि आपको पुण्य मिलता हो, ठीक है? क्योंकि इस दिन जो आपने कार्य किया उसका पुण्य हमेशा आपको मिलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों को जो है बस ये बात ध्यान रखना है कि आपको किसी का खाना नहीं है, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं दान हो रहा है, आपको वहाँ पर जाकर कुछ उनसे नहीं लेना है, ठीक है? वरना फिर आप जानते ही हैं, है ना? तो आपको दान पुण्य करना है, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं दान पुण्य हो रहा है, तो आपको अपनी तरफ से और बल्कि पैसे दे देना है, पर वहाँ से कुछ लेकर नहीं खाना है। और इस दिन भगवान की पूजन अर्चना भी ज़रूर करना है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के, और भगवान के नाम का जाप करते-करते, ध्यान करते-करते आपको अक्षय तृतीया के दिन जो है मतलब ऐसे दान पुण्य करते रहना है, ठीक है? पर किसी के घर जाकर नहीं खाना है, अपने ही घर पर बनाकर खाना है, भगवान को भोग लगाकर खाना है। कहीं भंडारा हो रहा हो, कहीं कुछ बट रहा हो, तो वहाँ से नहीं लेना है। हाँ, वहाँ पर आप अपनी तरफ से बल्कि कुछ कर दो, पर वहाँ से आपको कुछ नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ मतलब देखते हुए अगर आप लोग अक्षय तृतीया मनाते हैं, खरीदारी करते हैं, तो भाई आपके लिए बहुत ही शुभ ये अक्षय तृतीया होने वाली है, और इस बार 30 अप्रैल 2025 दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।